हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन की रिवीजन करेंगे इन वन शॉट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिकली पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें बनते हैं, ओके कैसे आपने क्वेश्चंस को करना है, ओके। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें बता के, आपको मतलब बेस्ट चीजें बता के कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए, ओके। तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, राइट। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ ही कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर की वेटेज काफी अच्छी है। इस चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 11-12 क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार आते हैं, ओके। हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चंस लेंथी हो, ठीक है, बट बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक का पता है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन है, पता नहीं क्या टॉपिक है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, 9th 10th जब स्कूल में आप थे, ठीक है, तब भी आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ओके। तो कोई चीज टफ नहीं होती, आप जस्ट एक बार ट्राई करें, ओके। और आप इसके अगर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है। इसमें जो सारा जो मैथ्स है, लाइक रेशो हो गया, डिफरेंस निकालना, परसेंटेज निकालना, है ना, वो सारा यूज होता है। एक बार जो चीजें यूज होती हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक में थोड़ी सी डाउट है ना, वो भी रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ये रीड कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स क्या हैं इसमें, है ना। इसमें ना डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ग्राफ दिए होंगे ना, ग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको ग्राफ को आपको देखना पड़ेगा, फिर उस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो बताना होगा, ओके। तो क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है ना, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज की एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, है ना। हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ओके। आपको ये पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक नंबर दूसरे का कितना परसेंटेज है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। रेशो का पता होना चाहिए, डिफरेंस निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ओके। तो ये चीजें हैं कुछ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपको अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना आना चाहिए ना। अप्रोक्सीमेशन होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ठीक है, बट उसके आसपास, है ना। पर क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको फुली सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि हाँ इसका आंसर ये आ सकता है ना, और वो ऑप्शन में आपको दिख रहा है उसके आसपास, तो वहां पे आप टिक कर सकते हो ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये चीजें होगी। सबसे पहले रेशो आपको पता है कैसे निकालते हैं ना, परसेंटेज का थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सपोज आप एक दिन जो है वो 4 आवर्स पढ़ते हो, अगले दिन आपने 5 आवर्स पढ़ा, ठीक है। पहले दिन आपने 4 आवर पढ़ा, दूसरे दिन आपने 5 आवर्स पढ़ा, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया आपके पढ़ने में, ठीक है। पहले 4 आवर पढ़ा, अब 5 आवर पढ़ा, परसेंटेज में बताना है कितना इंक्रीमेंट आया, है ना। देखो नंबर में तो कितना इंक्रीमेंट आया, 1 आवर। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप न्यूमिरेटर में क्या लिखोगे कि कितना आप इंक्रीमेंट आया, है ना। 4 से 5 हुआ, कितना इंक्रीमेंट आया, 1 का, ठीक है। और हमेशा आप कंपेयर करते हो प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है। तो ये जो 1 का इंक्रीमेंट आया, ये 4 की रिस्पेक्ट में आया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आप 4 लिखोगे, इनटू किससे कर देंगे, 100 से, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 25%। 25% जो है वो इंक्रीमेंट आया आपके पढ़ने की टाइमिंग में, राइट। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। अगर डिक्रीज पूछ ले, ठीक है, मतलब आप सपोज एक दिन 5 आवर पढ़े और अगले दिन आप 4 आवर पढ़े, तो कम हुआ ना, राइट। नंबर में कितना कम हुआ, 1 आवर, बट अगर हमने परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में ये कितना कम हुआ, तो 5 से 4 हुआ, न्यूमिनेटर में क्या लिखते हैं, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे, ठीक है ना, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस कितना था, 5, 5 से 1 कम हुआ, ऊपर 1 कम, नीचे प्रीवियस वैल्यू, इनटू 100,
कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है। ठीक है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिया कोई 5, ठीक है, और दूसरा मैंने नंबर ले लिया 20, और अब मैं आपसे पूछूं 5 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। ठीक है ना, 20 का वो कितना परसेंट है, तो ये कैसे हम निकालेंगे, 5 को लिखेंगे न्यूमिनेटर में, 5 किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 20 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो 5 वो 20 का कितना परसेंट है, 5/20 इंटू किससे कर देंगे 100। ठीक है, तो 5 20 का कितना परसेंट है, 25% है। 25% कितना होता है, 1/4। 5 जो है वो 20 का 1/4 ही है। ठीक है, परसेंटेज में 25%। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एवरेज आपको निकालनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस निकालना आना चाहिए, रेशो के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और एक और मेन बात, ठीक है, एक बार मैं ये चीजें रब कर दूं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट बाद फिर मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ कि जैसे अगर अभी हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है ना, जैसे पाई चार्ट के क्वेश्चन काफी आए थे, पिछली बार भी पाई चार्ट के क्वेश्चन काफी आए थे ना। पाई चार्ट थोड़ा सा लाइक पॉपुलर लगे से क्वेश्चन जो है ज्यादा आ रहे हैं ना, तो पहले हम उसको ही डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आप देखो एक चीज आपको इसमें बतानी है कि पाई चार्ट में, राइट, पाई चार्ट क्या होता है, जैसे सर्कुलर फॉर्म में आप डेटा लिखते हो ना, तो सपोज हम कोई भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये हम इस फॉर्म में लेंगे, राइट। ठीक है, सपोज ये 15% है, ये मेरे पास सपोज 20% है, ठीक है, ये मेरे पास 35% है, और ये मेरे पास 30% है। तो स्टूडेंट हमेशा इसका जो टोटल है वो 100% होगा। ठीक है ना, परसेंटेज में अगर ये दे रखा है आपको पाई चार्ट में, टोटल ये कितना होगा 100%, अगर परसेंटेज में दे रखा है। बट अगर ये डिग्री में दे रखा है, ठीक है ना, किस में दे रखा है, डिग्री में, तो आपको पता है कि सर्कल का जो कंप्लीट डिग्री है, कंप्लीट एंगल है, वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होगा ये डिग्री में, है ना। अगर डिग्री में देखा, सपोज यहाँ मैं 50 डिग्री ले रही हूँ, यहाँ भी मैं सपोज 50 डिग्री रैंडमली मैं ले रही हूँ, है ना, रैंडमली। ठीक है, सपोज यहाँ भी मैं 180 डिग्री ले रही हूँ, है ना, तो अभी कितना हो गया 180, 280 हो गया। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 40 डिग्री ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 40 डिग्री ले रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो टोटल है वो मेरे पास कितना आएगा, डिग्री में कितना आएगा टोटल, 360 डिग्री। ओके, और परसेंटेज में कितना टोटल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो हमसे ना पूछते हैं क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल बताओ। सेंट्रल एंगल होता है कि आपने ये डिग्री की फॉर्म में बताना होता है कि आंसर कितना आया, है ना। इसको आप कैसे बताओगे, आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आप ये बोल सकते हो कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगी, है ना, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम। 100% 360 डिग्री होगा। ओके, तो 1% कितना होगा, ठीक है, आराम से आप बता सकते हो 1% कितना होगा, 3.6 डिग्री हो जाएगा 1%, है ना। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 36/10। 36/10 कितना होता है 18/5। ठीक है ना, तो 1% हो जाएगा 18/5 डिग्री या फिर 3.6 डिग्री। तो स्टूडेंट कई बार आपसे पूछ लेता है कि 10% का सेंट्रल एंगल बताओ, तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल मतलब आपने उसको डिग्री में बताना है। ठीक है, तो 1% अगर 3.6 डिग्री है, 10% कितना होगा 36 डिग्री, है ना, बिल्कुल सिंपल, राइट। आपने बताना है कि 15% डिग्री में कितना होगा, ठीक है, 15% का सेंट्रल एंगल कितना होगा, 1% का कितना 3.6, 10% का कितना है 36। ठीक है ना, आपने 15% का निकालना है, तो 5% का और ऐड कर देंगे ना, इसका 5%, इसका हाफ कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो 36 + 18 ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, बस ये नॉर्मल है, आपको परसेंटेज जो आपको दी हुई है उसको आपको डिग्री में निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें होगी। ठीक है ना, ये हमने मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है ना, पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन देके डरना नहीं है कि क्या बड़ी सी डायग्राम दे रखी है क्या करना है, क्वेश्चन इजी होता है ना। क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो, ठीक है, क्वेश्चन रीड करें,
द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिश बुक। ठीक है, एक बुक को पब्लिश करने में जो खर्चा आया उसको परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है ना, कि प्रिंटिंग कॉस्ट 20% आई, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो 10% आई, पेपर कॉस्ट 25% आई, बाइंडिंग करना जो है उस पर 20% हुआ, रॉयल्टी पे 15% है ना, प्रमोशन कॉस्ट कितनी आई 10%, राइट। तो आपको सिंपल पाई चार्ट में परसेंटेज वाइज जो है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, वेरियस उसके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं ना, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ गया ये है। बस क्वेश्चन रीड करना है, उसका मतलब समझना है, आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 30,600। ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है 20%। ठीक है स्टूडेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन में ना आपको कंपेयर करना आना चाहिए, है ना। एक चीज आपको परसेंटेज में दे रखी है, एक चीज आपको एग्जैक्ट नंबर में दे रखी है, दोनों को कंपेयर करना है आपने। ठीक है, दोनों सेम यूनिट है, दोनों को कंपेयर करना है, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, है ना, रॉयल्टी पे कितना अमाउंट है ये आपको पता करना है। तो उसमें गिवन क्या है, 20% 30,600 है। ठीक है ना, 20% जो है वो कितना है स्टूडेंट, 30,600। ओके, आपको ये बताना है रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना परसेंट है, 15%, 15% की वैल्यू बतानी है ना। ओके, बिल्कुल सिंपल, 20% 30,600 है तो 15% कितना होगा। ठीक है ना, 15% कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है ना। एक तो जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि 20% अगर इतना है, ओके, तो 1% कितना होगा। अगर 20% हमारा इतना है तो 1% हमारा कितना होगा, 30,600 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा 1530। 1% कितना आ जाएगा 1530, है ना। कैसे, ये जो 20 है इसको हमने डिवाइड कर दिया 30,600 से, है ना। 1% अगर 1530 है, क्या हम 15% निकाल सकते हैं, इसका 15 टाइम्स निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर देंगे 1530 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 1530 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आंसर आएगा देखिए। ओके, आप इसमें देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें सभी। 1530 को मल्टीप्लाई करें आप 15 से। ओके, चेक करें आपका आंसर जो है कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा इसमें, ऑप्शन ये वाला है ना, 22950। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है ना। देखो ये क्वेश्चन कितना टफ था, राइट, बिल्कुल आपने कंपेयर किया चीजों को। ठीक है ना, तो चीजों से इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। सेंट्रल एंगल आपने बताना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी कितनी है 15%, है ना। अभी हमने निकाला, कई बार तो आपको याद ही हो जाएंगे ना, आपको पता है 1% कितना होता है 3.6 डिग्री। ओके, तो 15% कितना होगा, राइट, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। 1% 3.6 है, 10% कितना होगा 36। ओके, और इसमें 5% और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 5% कितना होगा 18, 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ओके, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1% हमने फ्रैक्शन में बताया था आपको 18/5 होता है, और हमने 15% निकालना है तो उसको 1% को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ओके, तो जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है ना, सेंट्रल एंगल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल आपको हमेशा जो है वो पूछा जाता है। ओके, इसी में अगर आपने प्रिंटिंग का निकालना हो सेंट्रल एंगल, है ना, तो ये भी मुझे आप बता सकते हैं कितना आएगा, प्रिंटिंग का कितना आएगा इसमें, 20% की वैल्यू बतानी है ना। 10% कितना है 36, 20% कितना आ जाएगा 36 का डबल 72, बाइंडिंग का भी कितना आ जाएगा 72, पेपर कॉस्ट 25%। ठीक है ना, 25% की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे। 100% कितना होता है 360 डिग्री। 25%, 25% मतलब इसका 1/4, इसका जो है 1/4 कितना होगा। ठीक है ना, इसको अगर डिवाइड कर दे 4 से तो ये कितना आएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है,
द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी। कॉस्ट प्राइस से जो प्राइस है बुक का वो 20% ज्यादा मार्क किया गया है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज्यादा मार्क किया ही जाएगा, जितना कॉस्ट लगी उससे उतना ही थोड़ी होगा, राइट। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज 180, मार्क प्राइस कितना है 180, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, है ना, मतलब कितनी कॉस्ट आई पेपर की, है ना, पेपर कॉस्ट आपने निकालनी है। पेपर कॉस्ट बुक की कितनी आई 25%, ओके। तो पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, ये तो मार्क प्राइस है, ये तो जिसपे बिक रही है, जितनी कॉस्ट लगी वो पहले निकालना पड़ेगा ना, ओके। और आपको यहाँ पे दे रखा कि जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है सीपी से, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिख सकते हो कि सीपी, सपोज आपका सीपी है, सीपी का 120%, 120% मैंने क्यों लिया, क्योंकि 20% ज्यादा, सीपी का 20% ज्यादा किसके बराबर है, एमपी के, राइट। 120% ऑफ सीपी इज एमपी, और एमपी कितना है 180, तो यहां से सीपी आपका निकल जाएगा, राइट। यहां से सीपी आप निकाल सकते हो 120, इसको 60 के टेबल में कैंसिल करो, ठीक है ना। सीपी आपका देखिए कितना आ जाएगा, दैट इज 150, ओके। तो कॉस्ट जो बुक की है वो कितनी है आपके पास 150, आपने पेपर कॉस्ट निकालनी है, पेपर कॉस्ट कितनी है 25%, 150 का 25% कितना होगा, 150 का 1/4 कितना होगा, 150 का पहले तो हाफ निकालिए 75, 75 का हाफ निकाल दीजिए ना। देखो चीजों को ब्रेक करके आप किया करो, 150 का हाफ 75, 75 का हाफ 37.5, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें जो हैं वो क्लियर है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, ठीक है। देखो ये परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब आपने परसेंटेज में बताना है कि जो रॉयल्टी जो कॉस्ट है वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितने परसेंटेज कम है, ठीक है। रॉयल्टी कितनी है 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 20%, 15% है 15 ले लो, 20% है 20 ले लो, क्योंकि जब आप परसेंटेज में निकालते हो ना तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, है ना, ठीक है। आपने बताना 15, 15 जो वो 20 से कितना कम है परसेंटेज में, स्टार्टिंग में हमने अभी डिस्कस किया था ना कि 15 20 से कितना कम है, ऊपर क्या लिखोगे जितना कम है, कितना कम है 5 कम है ना, 15 20 से कितना कम है 5 कम है, 5 कम किससे है 20 से, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर रहे हैं, इनटू किससे कर देंगे 100 से, ओके। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 25%, ओके। तो रॉयल्टी जो कॉस्ट थी वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है 25%। तो अभी आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बाइंडिंग कॉस्ट, ठीक है ना, बाइंडिंग कॉस्ट पेपर कॉस्ट से कितनी कम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, 20 जो है वो 25 से कितना कम है, कैन यू टेल मी। ठीक है, बिल्कुल, ग्रेट। तो 20 जो 25 से कितना कम है, 20 ऊपर क्या लिखना है जितना कम है, 5 कम है किससे 25 से, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 20%, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में, ओके। देखिए क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें, क्या है क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 टाइप ऑफ आइसक्रीम्स, 5 तरह की आइसक्रीम जो है वो अवेलेबल है आइसक्रीम पार्लर में, ठीक है ना, आइसक्रीम पार्लर में टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है 550। तो स्टूडेंट हमारे पास किस किस टाइप की आइसक्रीम है, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कैरेमल एंड रास्पबेरी, ओके। वेनिला कितनी है 22% जो है, ठीक है ना, चॉकलेट 32%, स्ट्रॉबेरी 16%, कैरेमल 12%। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्वेश्चन को आपने देखना है पूछा क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल्स हु परचेज्ड वेनिला आइसक्रीम,
वेनिला आइसक्रीम जिन्होंने परचेज की है वुमेन्स इज 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु परचेज द सेम फ्लेवर्ड आइसक्रीम, है ना। मतलब वेनिला की ही बात हो रही है मेल्स और फीमेल्स में ना, कि जो फीमेल्स हैं जिन्होंने वेनिला आइसक्रीम परचेज की वो 21 ज्यादा है, ठीक है ना। फीमेल्स जो है वो 21 ज्यादा है मेल से। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु परचेज्ड वेनिला आइसक्रीम। स्टूडेंट वेनिला टोटल कितने परचेज की? 22% ने। 22% किसका? टोटल का। सभी मुझे बताएं 22% ऑफ 550 कितना आएगा? थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड आपने बढ़ानी है, राइट। 5 पे इसको कैंसिल करें, 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 121, ठीक है ना। तो टोटल वेनिला जिन्होंने आइसक्रीम परचेज की है दैट इज 121, ओके। तो इसमें फीमेल्स 21 ज्यादा है मेल से। तो सपोज नंबर ऑफ मेल्स है x, तो फीमेल्स कितनी होंगी? x प्लस 21, और इनका टोटल कितना आ जाएगा? 121। क्या हम x निकाल सकते हैं? इसमें हमने फीमेल्स जो है वो निकालनी है, क्योंकि फीमेल्स कितनी, मतलब हमने पहले तो x निकालेंगे फिर उसमें 21 ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये फीमेल्स जो है जिन्होंने आइसक्रीम परचेज की है। तो कितना आ जाएगा आंसर? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 100, x कितना आ जाएगा आपका? 50 मेल्स हैं जिन्होंने आइसक्रीम वेनिला जो है वो परचेज की है, तो फीमेल्स कितनी आ जाएंगी? 21 ज्यादा, मतलब 71। गॉट इट? इस तरीके से ना, तो इस तरीके से आपको कैरेमल का भी सपोज पूछा जाए कि मेल्स इतनी ज्यादा हैं फीमेल्स है ना, तो कंपेयर कर सकते हो, ओके। डेटा इंटरप्रिटेशन में यही आपका अलजेब्रा कि आपको इक्वेशन बनानी है उस चीज की, ठीक है ना, आपको कंपेयर करना है, राइट। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल आपने निकालना है चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ठीक है। 32%, सभी मुझे बताएं 32% डिग्री में कितना होगा? ओके, 1% जो है वो कितना होता है? इसका पॉइंट में आंसर आएगा। 1% कितना होता है? जहां तो 3.6 डिग्री, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 18/5 डिग्री। तो 32% डिग्री में कितना होगा? देखिए ट्राई करें सभी। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, ओके। इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो आपको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है, रखे राइट, है ना। तो ये आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? रेशो का। फाइंड द रेशो ऑफ टोटल रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सोल्ड। तो टोटल कितना है इसका? रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी टोटल कितना है परसेंटेज में? 18% प्लस 16%, 34%। 34 ले लीजिए। टू द टोटल चॉकलेट एंड वेनिला, चॉकलेट इतनी है, वेनिला इतनी है, टोटल कितना आ जाएगा? 54। तो 34 रेशो 54 निकालनी। मैंने परसेंटेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों में आ रहा है, ऑफकोर्स कैंसिल ही होगा, है ना। तो जितना आप सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल आपने करना है। 34/54 क्या आ जाएगा रेशो में? 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 27। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। तो रेशो वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, ठीक है। तो उसमें तो सिंपल आपने कैंसिल करके रेशो बतानी है ना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें आपको कुछ एवरेज वर्ड है वो दिख रहा है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रास्पबेरी एंड वेनिला आइसक्रीम सोल्ड। एवरेज निकालनी है रास्पबेरी एंड वेनिला। रास्पबेरी कितना है? 18%, वेनिला कितना है? 22%। एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। 22% प्लस 18%, 40%। डिवाइड करेंगे जब 2 से, कितना आएगा? 20%। इन दोनों की एवरेज 20% आ जाएगी, ठीक है। एंड एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी कितनी है? 16%, चॉकलेट कितनी है? 32%। एवरेज कितनी आ जाएगी? 32% प्लस 16%, 48%। 48% को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, कितना आएगा? 24%। ये एवरेज आ जाएगी। इनका डिफरेंस, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4%। इस 4% की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको दीजिए, उसको जो है सॉल्व करके देखें, है ना। आप कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसे करते हैं कि पहले हम एवरेज इनकी निकालते हैं नंबर में, है ना, नहीं परसेंटेज में निकालिए, इसकी परसेंटेज में निकालिए, फिर डिफरेंस लीजिए, उसको फिर एग्जैक्ट निकालिए, है ना, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो मुझे जल्दी से बताएं 4% ऑफ 550 कितना होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आएगा इसमें? ठीक है, 22, ऑप्शन डी, राइट। तो इस तरीके से, है ना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है और इसके भी एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अगर पढ़, यहाँ पे 2019 है, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ समर कैंप इन May 2019. 300 students attended the summer camp and every child was allowed to opt only one activity for the camp. ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी है? कंप्यूटर ले सकते हैं, स्विमिंग है, योगा है, पेंटिंग है, डांस है एंड म्यूजिक है। कंप्यूटर 17% चाइल्ड ने लिया, 13% स्विमिंग, योगा, ठीक है ना, ये सारा आपको दिया हुआ है ना। तो आपने रीड कर लिया क्वेश्चन है क्या। अब इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग is how much less than total number of children who opted music and dance. तो योगा एंड पेंटिंग के कितने हैं? योगा है 18%, पेंटिंग है 12%, टोटल कितना आ जाएगा? 30%। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक के कितने हैं? 24%, डांस के कितने हैं? 16%, टोटल कितना आ जाएगा? 40%। इनका डिफरेंस आपने बताना है। इसका डिफरेंस परसेंटेज में डिफरेंस क्या आएगा? 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू आपने बतानी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300, तो 10% 300 का कितना आ जाएगा? 30। ओके, तो आप इसको भी फाइनल में निकालिए, फाइनल में जो परसेंटेज आई ना उसको निकालिए ना। कई बार हम क्या करते हैं, पहले 40% इसका निकालेंगे, 40% ऑफ 300, है ना, वो कुछ नंबर आएगा, फिर 30% ऑफ 300, फिर वो कुछ नंबर आएगा ना, ऐसे फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमने सिंपल बनाना है जितना हम बना सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2018 हम ले सकते हैं। ओके, तो 30% बड़ा इसमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु केम फॉर द कैंप इन May 2020 if the total number of children increased by 30% as compared to May 2018. ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो आप 2018, है ना, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो यहाँ पे 300 थे, 30% बढ़े, ठीक है, 30% बढ़े। इसका 30% कितना होगा? 300 का 30% कितना होता है? 300 का 10% होता है 30, तो 30% इसका 90 हो जाएगा। 90 बढ़े तो कितने आ जाएंगे इसके? 390। बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस वैल्यू को के इंक्रीमेंट के साथ या डिक्रीमेंट के साथ आपको दिए होते हैं ना, तो वो आपको ऐसे करने होते हैं, राइट। सेंट्रल एंगल आपने निकालना है डांस का। डांस कितना है? 16%। क्या 16% का आप सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं? कितना आएगा? आपने अभी देखा था कि 15% का कितना था? 54। 15% में 1% का अगर ऐड कर दें, 1% आपको पता है कितना होता है? 3.6। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 57.6, है ना। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से आपने चीजों को सिंपल बनाना है। ओके, ये इसमें आप एवरेज निकाल लोगे आराम से। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएं सभी, कितना आ रहा है आंसर सभी का? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पहले परसेंटेज में निकाल लो, फिर फाइनल आंसर निकालना है। स्विमिंग, योगा, म्यूजिक, स्विमिंग, योगा, म्यूजिक, सबकी परसेंटेज एवरेज निकालनी है। तो पहले परसेंटेज में एवरेज निकाल लो, सबका सम कर दो, डिवाइड कर दो 3 से। तो 24 प्लस 18 कितना होता है? 42। 42 प्लस 13 कितना होता है? 55। 55% बाय 3। ठीक है ना, ये एवरेज आएगी ना, 3 से डिवाइड क्यों किया? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 55/300, है ना। ये जो परसेंटेज है इसको मैंने ऐसे, मतलब नीचे हमने इसको 3 से 3 को 100 से डिवाइड कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गई। ये हमने निकालनी है 55% बाय 3। 55/3% जो है वो निकालना है 300 का, है ना। 300 क्योंकि 300 टोटल है, क्योंकि
नंबर में वैल्यू बतानी है ना, ऑफ 300, कितना आ जाएगा आंसर? 55। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप इसको डिवाइड कर देते पहले है ना, तो वो क्या हो जाता, फिर पॉइंट में चला जाता है ना। तो 55/3 को ऐसे ही रहने दिया हमने, जो परसेंटेज थी उसको हमने ओपन कर लिया और सीधा हमने इसका 300 का इतना परसेंट निकाल लिया, है ना। सिंपल हो गया क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ओके, और मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई है कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना। उसमें मैंने पाई लाइन चार्ट जो है, ठीक है, वो सारी चीजें भी डिस्कस की हुई हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आपको डाल दूंगी। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट की वो वीडियोस हैं, ज्यादा लंबी मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ, है ना, ताकि आपका इतना टाइम नहीं कि आप वीडियो ही देख रहे हो सारा दिन, है ना। मतलब थोड़ी सी आपको आइडिया लग जाए, है ना, कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। ओके, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिखते हैं ना, जब बिल्कुल लास्ट होता है, तो आप उनको ट्राई करके, ठीक है, अगर क्वेश्चंस आते हैं राइट, सॉल्व करके अच्छे नंबर जो है वो आपके आ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।